नमस्कार। अभी हम माता मनसा देवी के द्वार पर हैं और द्वार के मेन गेट पर हम दिखाएंगे आपको। फिलहाल जो है यहाँ पर भीड़ जो है फिलहाल नहीं है, प्रशासन जो है यहाँ पर तैनात है। वहीं पर दिखाएंगे श्रद्धालु के साथ साथ यहाँ पर जो नवरात्रों के लिए श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ पर जो यहाँ पे कर्मचारी जो हैं यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं। जिस तरह से आप देखिए यहाँ पर किस तरह से आरती और भजन का जो है आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर जो नवरात्रों के जो तैयारियां की जा रही हैं उस तैयारियों को लेकर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो तैनात किए गए, सुरक्षा के मद्देनज़र इनको तैनात किया गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से माता की आरती कर रहे हैं, माता का भजन गा रहे हैं, एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा व्यवस्था है। मास्क तो नहीं पहना आपने जी? सबसे ज्यादा व्यवस्था है यहाँ पर। अभी तो श्रद्धालु को ड्यूटी के तहत आपको आरती कीर्तन कर रहे हैं आप लोग, कैसा ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा आनंद, बहुत आनंद है यहाँ। चरण मैंने हमने बहुत वो आता है ज्ञान, बहुत कष्ट कटता है हमारे। तो माता से ये भी तो कहिए कि कोरोना को भगा दें। बोलते हैं हम तो बोलते हैं, वरना ये मास्क पहन के दर्शन करना अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। माता रानी कोरोना भगा दो, माता रानी कोरोना भगा दो, हम लोग को आराम से रहने दो यहाँ पर। तो देखा आपने किस तरह से जो यहाँ पर आरती का और भजन का मतलब प्रोग्राम चलाया जा रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। जो माहौल है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर किस तरह से हम जी जान से माँ की सेवा में खड़े हैं और भक्तों को कह रहे हैं मास्क लगाओ, अपनी सुरक्षा अपने आप करो। और माता से भी कुछ बोल दीजिए ताकि कोरोना खत्म कर दें। हम इसीलिए गुणगान कर रहे हैं, हे मेरी माता रानी, जो ये कोरोना ये संकट आए इसको समाप्त करो मेरी माँ। यही विनती कर रहे हैं माँ, इसे जल्दी से जल्दी खत्म करो, क्योंकि पहले ही अभी संभले नहीं है। पहले दोबारा से इतने जो संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दोबारा से जो स्थितियां हैं पहले जैसी हो गई हैं। जी हाँ जी हाँ जी, इसी ये विनती कर रहे हैं माँ, ये संकट न आने दो भगवती, दरबार को खोल के रखो। हमें विश्वास है अपनी माँ। लोगों को भी समझना चाहिए कम से कम, जिस तरह से आप लोग बोलते हैं दूरियां बना के रखो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, उसके बावजूद भी लोग मानते नहीं है। कम से कम नहीं मानते हैं, हम कहते हैं 2 कदम की दूरियां बना के चलो जनता से हमारी और मास्क लगा के चलो, मुंह नाक ढक के चलो। समझते ही नहीं है, बोलते ही रहते हैं सारे दिन, यही काम है हमारा बोलने का। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी जो है ना मतलब व्यवस्था ठीक नहीं लग रही उन लोगों को। नहीं है, इतने हमारे कहने पे भी मास्क नहीं लगाते हैं। हम जाने नहीं देते हैं बगैर मास्क के माँ के दरबार में। भाई मास्क लगा के जाओ, जिस पर नहीं होता तो हम यहीं खड़े कर देते हैं, मास्क खरीद के लाओ और फिर दरबार में जाना माँ के। सुना आपने जो व्यवस्थाएं हैं, फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो तो दुरुस्त की गई हैं, लेकिन जो लोग हैं वही कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर जो इनकी जो व्यवस्था है आपको दिखाएंगे किस तरह से जयकारे और जयकारों में ठहाके लगाते हुए ये नज़र आ रहे हैं। वहीं पर श्रद्धालु नहीं है, यहाँ पे सेवक हैं और सेवादार हैं यहाँ पर और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। लेकिन किस तरह से माता के जो आरती और भजन में लीन हो गए हैं आपको दिखाएंगे किस तरह तस्वीरों में। और वहीं पर आगे भी दिखाएंगे मंदिर में किस तरह की व्यवस्था है। मंदिर में आगे बात करके देखेंगे, जो पंडित जी यहाँ पर उनसे बात करके देखेंगे किस तरह से दर्शन की जो व्यवस्था की जा रही है, किस तरह से जो टोकन व्यवस्था की जा रही है। वहीं पर प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, एक बार आपको उन सारी दिशा निर्देश के बारे में बताएंगे। जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बताएंगे कि किसी तरह से जो व्यवस्था है वो नवरात्र में ई टोकन और फेस मास्क के साथ ही श्रद्धालुओं को माता के दर्शन की अनुमति होगी। वहीं पर श्रद्धालु अधिक से अधिक ऑनलाइन के माध्यम से ही दर्शन कर पाएंगे। वहीं श्रद्धालुओं के लिए 50 मीटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। वहीं पर आगामी 13 से 21 अप्रैल तक श्री माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में कालिका माता मंदिर में आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्र में श्रद्धालुओं को फेस मास्क व ई टोकन के साथ ही माता के दर्शन की अनुमति दी जाएगी। वहीं पर मंदिर परिसर के दर्शन श्रद्धालुओं ई टोकन के माध्यम से कम संख्या में माता के दर्शन कर पाएंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मेले के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित करें। वहीं उन्होंने कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि पंक्ति में खड़े श्रद्धालुओं में कम से कम 2 गज की दूरी अवश्य हो और उनका मास्क पहनना अनिवार्य हो। वहीं संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इस बारे में कोरोना को देखते हुए माता मनसा देवी के श्रद्धालुओं को माता मनसा देवी परिसर में बैठने, इकट्ठा होने व घूमने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा मुंडन घाट बंद रहेंगे व किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम व मनोरंजन की गतिविधियों पर भंडारे का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा श्री माता मनसा देवी धर्मशालाएं बंद रहेंगी। साथ साथ उपायुक्त ने कहा कि किसी भी श्रद्धालु के बाहर से प्रसाद लाने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं के लिए रियायती दामों पर प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा नगर निगम द्वारा प्रतिदिन मंदिर के परिसर में सैनिटाइज और फॉगिंग की व्यवस्था की जाएगी। जिस तरह से जो व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं
इन व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं आम नागरिक को, आम जनता को और श्रद्धालुओं को मानना जरूर है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं और जो डिसिप्लिन और दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें मेरा, आपका, हम सबका भला जरूर है। फिलहाल आपको नवरात्रों के दर्शन करने के लिए सबसे बड़ी बात करी जाए तो आप सभी को शुभकामनाएं। माता रानी आपके सब परिवार में सुखियाँ दे, खुश रखे, परिवार में खुशहाली प्रदान करे। वहीं पर जो दर्शन की बात की जाती है, किस तरह से अंदर की व्यवस्था है, एक बार पंडित से ही बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको दिखाएंगे जो ये माहौल, कितना अच्छा माहौल है जो आपको दिखाएंगे। इस माहौल की भी कहीं ना कहीं प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। आपको एक छोटे सेवादार से भी मिलाएंगे, आपको दिखाएंगे छोटे जो सेवादार में कमी नहीं है, छोटा सेवादार भी उससे ही मिलाएंगे आपको। बेटा जय माता दी। जय माता जी। मैं सैनिटाइजर दे रहा हूँ सबको, सेवा हूँ मैं, सेवा करता हूँ मैं मनसा देवी की। जय माता जी। माता से क्या मांगते हो आप? कोरोना ठीक करो। कोरोना ने, आप ये मास्क क्यों पहना है आपने? कोरोना चला जाए इसलिए। इसीलिए ना माता जी से मांगते हो कि कोरोना चला जाए। यस। अब क्या सेवा करते हो फिलहाल यहाँ पे? मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, ये सेवा करता हूँ मैं इधर। बोलो जय माता दी। जय माता जी। सारे बोलो जय माता जी, जोर से बोलो जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। आपको हमने पहले बताया था कि प्रसाद की जो व्यवस्था बताई गई थी कि प्रशासन के द्वारा कि प्रसाद जो है वो मंदिर में चढ़ावा जो है इस टाइम प्रसाद का नहीं चढ़ेगा। वहीं पर आपको बता दें जो प्रसाद जो है उसको लेकर जहाँ यहाँ व्यवस्था की जा रही है, मंदिर की तरफ से व्यवस्था की जा रही है, आपको पूरा बताएंगे, आपको दिखाएंगे। जो प्रसाद है, एक ये इस पैकेज में प्रसाद जो है पैकिंग की जा रही है, वहीं पर दूसरा एक छोटे पैकेज में है और एक बड़े पैकेज में है। 2 तरह के प्रसाद पैक करके आपको दिए जा रहे हैं। प्रशासन जो है मंदिर परिसर में प्रसाद जो है बाहर से लाना अलाउड नहीं है। और आपको दिखाएंगे प्रसाद किस तरह के, प्रसाद में किस तरह की पैकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स जो है पूरे प्रसाद का जो इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है पैकिंग के लिए, ड्राई फ्रूट्स डाल के, और बड़े साफ़ सुथरा हाइजीन तरीके से इसको पैक किया जा रहा है। नवरात्रि में बंद कर दिया गया बाहर का प्रसाद, और ये भोग लगा हुआ विशेष प्रसाद है ज्योति का प्रसाद, इसको वितरित किया जा रहा है। एक पैकिंग 50 रुपये की है और दूसरी पैकिंग 100 रुपये की है। ये तो जो इसके अंदर क्या क्या सामान, प्रसाद में क्या क्या डाला जा रहा है? इसमें ड्राई फ्रूट है जी, सभी काजू बादाम मेवा सभी है। ठीक है। मेवा का प्रसाद है ये, शुद्ध रूप से ब्राह्मणों द्वारा पैक किया जाता है। तो इसके क्या रेट वगैरह क्या रखा गया, प्रसाद की कीमत क्या रखी गई है? 100 ग्राम की डब्बी की 50 रुपये और 200 ग्राम की डब्बी की 100 रुपये। चलिए, जय माता दी। जय माता दी। व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रसाद को लेके कि बाहर से प्रसाद नहीं लेके आना। वहीं पर ड्राई फ्रूट्स के जो प्रसाद हैं आपके सामने व्यवस्था की गई है। उन व्यवस्थाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं हाइजीन का ध्यान जरूर रखा गया। तो आपसे अनुरोध जरूर होगा कि दर्शन करने आए श्रद्धालु जय माता के जयकारे लगाते हुए आएँ, लेकिन कम से कम दिशा निर्देश जो प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं उनका पालन जरूर करें। तब तक के लिए इतना ही, अगली अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। तो अभी मंदिर परिसर से जो यहाँ के पुजारी हैं एक बार उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उस पर किस तरह से दर्शन की व्यवस्था किस तरह की जा रही है। क्योंकि जो बात करी जाती है व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं जो हैं आपको दिखाई हमने। एक बार पंडित जी से ही बात करके देखते हैं और आपको माता के दर्शन भी जरूर कराते हैं और माता जी के दर्शन करके जयकारा जरूर लगाइएगा। नमस्कार पंडित, जय माता दी जी। पंडित जी, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कैसे मतलब दर्शन की जो नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं उसको किस तरह से देखा जा रहा है और किस तरह दर्शन कराए जा रहे हैं? दर्शन तो भाई ऑनलाइन बुकिंग से होंगे और कोविड को देखते हुए पूरे इंतजाम किए गए हैं। सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह और दूरी वगैरह सब ध्यान में रखते हुए जो है पूरा इंतजाम किया जा रहा है। बाकी जितना भी ये है भाई, हमारा तो कहना यही है, प्रशासन का भी कहना यही है भाई कोविड के नियमों का सबने पालन करना चाहिए। प्रशासन की तरफ से जैसे एक आदेश दिए गए हैं कि हाँ ई टोकन से जो दर्शन हो जाएंगे, वो ई टोकन की क्या व्यवस्था है सर, बताएंगे जरा? नहीं, टोकन से ऐसा है ना, जो कोई हैं आदमी बुजुर्ग वगैरह हैं कोई हैं, वो ई टोकन दूसरा है इधर से वेबसाइट से लेना पड़ेगा। हाँ, वेबसाइट से लेना पड़ेगा। हाँ जी, उसमें वेबसाइट से लेना पड़ेगा, व्यवस्था है। बाकी 13 तारीख से जो हैं बैसाखी वाले दिन जो हैं। दूसरा एक आदेश और दिया गया कि प्रसाद जो है अंदर अलाउड नहीं, प्रसाद लेके नहीं आ सकते, उसके बारे में कुछ बताएंगे? उसके बारे में जैसा प्रशासन करेगा वैसा ही करना पड़ेगा। वो तो कोविड को देखते हुए कर रहे हैं, कोविड को देखते हुए सारा कुछ कर रहा है प्रशासन, ताकि जनता माता के दर्शन करे, माता से आशीर्वाद लें। 13 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक नवरात्रे हैं और ये चैत्र मास के नवरात्रे हैं। यहाँ पर जो है शक्तिपीठ मंदिर है, 51 शक्तिपीठ हैं उत्तर भारत में, इसमें एक शक्तिपीठ माता मनसा देवी में है। 3 पिंडियाँ यहाँ पर जो अब अपने रूप को प्रदर्शित करती हैं। पहले महालक्ष्मी, बीच माता मनसा देवी, सरस्वती माता।
पीछे माता का स्वरूप है। यहाँ पर लोग जो हैं चंडीगढ़, पंचकुला, देश विदेश से सब जगह से आते हैं और माता का आशीर्वाद लेके जाते हैं। और माता इस बार देखा जाए तो इस बार तो जिस तरह बाहर से आने के लोगों की जो व्यवस्था है तो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही है कि ऑनलाइन माध्यम से या फिर टोकन की व्यवस्था होगी, भीड़ भी कम लगेगी इस बार शायद। नहीं, जैसे भी है लोगों की श्रद्धा बहुत है, लोग आने के लिए मतलब उत्सुक हैं। जैसे ही प्रबंध होंगे, जैसे ही ये प्रशासन हमारा इंतजाम करेगा, वैसे ही लोग उसका नियम का पालन करेंगे। और लोगों की बड़ी इच्छा है, कोविड को देखते हुए भी लोग जो हैं उनकी ये है भी हमें माता का दर्शन करें और माता से आशीर्वाद लें। सर, दूसरी सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि जो 2 गज की दूरी जो है वो दूर, लेकिन देखा जाए यहाँ पे लाइन लग रही है तो यहाँ पर सिर्फ मंदिर के पास तो 2 गज की दूरी कर दी जा रही है, लेकिन पीछे से लाइन लंबी आ रही है, उसमें दूरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है सर। नहीं, दूरी नाम ये तो लोगों ने देखना चाहिए ना इस बात के बारे में। प्रशासन तो कह रहा है अभी दूरी रखो, पर चलो वो तो नवरात्रों में होगा, जो भी होगा इंतजाम नवरात्रों से शुरू करेंगे। चलिए, प्रशासन के जो रूल्स और रेगुलेशन आ रहे हैं उसके बावजूद तो दर्शन के जो टाइमिंग जो पहले होते थे टाइमिंग तो वही होंगे, मंदिर बंद होने का टाइम या फिर आरती का समय वगैरह? नहीं, टाइम नहीं है। टाइम तो जो है ना हर साल टाइम तो बदलता है, नवरात्रों का टाइम तो बदलता है। अच्छा, हाँ, टाइम तो थोड़ा बढ़ाते हैं हर बार। हाँ जी, हाँ जी, टाइम तो बढ़ाना पड़ता है। सर, लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो लोग श्रद्धालु लोग हैं उनसे क्या दर्शन? श्रद्धालु लोगों को मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे प्रशासन कह रहा है कोविड के बारे में नियमों का पालन करना चाहिए और दूरी बनाकर रखनी चाहिए और मास्क वगैरह लगा करके मंदिर में माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर।